वेलकम टू श्रेष्ठ कॉमर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे पोर्टर्स 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मॉडल। ये मॉडल माइकल ई पोर्टर ने दिया है। ये मॉडल आइडेंटिफाई करता है और एनालाइज करता है मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जो 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं और उनसे किस तरह से हमारी इंडस्ट्री को एक शेप मिलती है। ये इंडस्ट्री की वीकनेस को पता लगाता है, व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ द इंडस्ट्री एंड स्ट्रेंथ्स। इंडस्ट्री की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, ये इस मॉडल से पता लगती है। बेसिकली इट हेल्प्स इन शेपिंग अ स्ट्रैटेजी। ये मॉडल हमारी स्ट्रैटेजी को एक शेप देता है। हम 5 फोर्सेस को देखते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर कौन सी 5 फोर्सेस हैं और उन फोर्सेस के रहते हुए हमें अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए। सो इट हेल्प्स इन शेपिंग आवर स्ट्रैटेजी। The 5 forces of Porter's model are rivalry among existing competitors, bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers, threat of substitutes, and threat of new entrants. These are the 5 forces of Porter's 5 forces competitive model. इस मॉडल के हम ये 5 फोर्सेस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज rivalry among existing competitors. If rivalry is fires, अगर rivalry means competition है बहुत ज़्यादा कंपनीज के बीच में, तो वो एक दूसरे का प्रॉफिट छीनने का कोशिश करेगी कि हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, और मार्केट शेयर एक दूसरे से छीनने की कोशिश करते हैं कि हमारा मार्केट शेयर ज़्यादा हो जाए, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। तो इस कंपटीशन के चलते हुए ओवरऑल होता क्या है कि उनका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है सारी फर्म्स का इंडस्ट्रीज के अंदर वो कम हो जाता है। दिस रिड्यूसेस द प्रॉफिट पोटेंशियल फॉर ऑल फर्म्स विद इन द इंडस्ट्री। सो फॉर एग्जाम्पल एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और जियो, इन सबके बीच में कंपटीशन है। हर कोई अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहता है, या हर कोई चाहता है कि हमारे कंपनी में ज़्यादा कस्टमर्स हो, ज़्यादा कस्टमर्स हमारे कंपनी का सिम यूज़ करें, सर्विसेज लें टेली कम्युनिकेशन की। इस तरह से जियो ने अपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, उसने फ्री इंटरनेट दिया कुछ महीनों के लिए। पहले एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया काफ़ी अच्छा चार्ज करता था इंटरनेट के लिए, बट जियो के आने से, क्योंकि जियो ने फ्री इंटरनेट दिया, उनको अपने इंटरनेट के प्राइसेस बहुत ही कम करने पड़े। बिकॉज ऑफ द कंपटीशन उनको अपने प्राइसेस कम करने पड़े। ओवरऑल हुआ क्या, उनका प्रॉफिट कम हुआ बिकॉज उन्हें कम प्राइस पर इंटरनेट देना हुआ। तो इस तरह से प्रॉफिट पोटेंशियल कम हुआ सभी फर्म्स का। जियो के वजह से इन सभी फर्म्स ने अपने इंटरनेट के प्राइसेस कम किए। सो द कंपटीशन अमंग द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स रिड्यूसेस प्रॉफिट पोटेंशियल। सो दिस इज द फर्स्ट फोर्स जो एक इंडस्ट्री में बनी होती है। पहली फोर्स है रिवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, यू कैन से बायर्स। कोई भी कस्टमर क्या चाहता है कि हमें कम दामों पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाए, कि हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो तो रिड्यूस हो जाए और हमें एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाए। जो स्ट्रॉन्ग बायर्स होते हैं वो प्रेशर डालते हैं सेलर्स के ऊपर कि आप हमें कम प्राइस दीजिए, कम प्राइस पर प्रोडक्ट दीजिए और अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए और हमें बेटर सर्विसेज दीजिए। जब ये बेसिकली होता कब है, जब बायर प्राइस सेंसिटिव होता है और प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी एजुकेटेड होता है, उसको प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है, तब ये मेनली बेसिकली पॉसिबल होता है। तो बायर वहाँ पर बायर की पावर ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बायर है, ही इज़ वेल एजुकेटेड एंड प्राइस सेंसिटिव। दूसरा केस है कस्टमर जब लार्ज वॉल्यूम चाहता है प्रोडक्ट की, उसको एक बल्क में प्रोडक्ट खरीदना है, उसको लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदना है, तो वहाँ पर भी उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। वहाँ पर वो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। सपोज में
मेरी बहुत बड़ी कंपनी है और उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए मुझे यूनिफॉर्म खरीदनी है। मैं जिस भी शॉप पर जाऊंगी वहाँ पर वो मेरे बल्क में, क्योंकि मैं खरीदने वाली हूँ, काफ़ी बड़ी अमाउंट में खरीदने वाली हूँ, तो वो मुझे प्राइस कम करेगा क्योंकि मेरी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। वो मुझे अच्छे से अच्छे जितना वो कर सकता है उतना प्राइस मुझे वो लगा कर देगा, बिकॉज आई एम परचेजिंग इन बल्क। तो दिस इज माई बार्गेनिंग पावर। फिर जब कस्टमर बल्क में कुछ चीज़ खरीदता है तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। एक और सिचुएशन है जब बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, जब सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट को हम खरीदने जा रहे हैं और वो उसका हाई चार्ज कर रहा है और उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। हम कहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं, हम ये लेंगे, तो उस केसेस में भी सेलर हमको प्राइस रिड्यूस करेगा और हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। सो दीज आर द बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। नेक्स्ट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अभी हमने पढ़ा बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, ये तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर थी। अब हम सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर के बारे में डिस्कस करते हैं। जब सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर होती है तो वो एक कंपनी के ऊपर प्रेशर बना सकता है हाई प्राइस चार्ज करने का, और उससे ओवरऑल होगा क्या, जब वो हाई प्राइस चार्ज करेगा डायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस करेगा किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को। जब उसको रॉ मटेरियल ही महंगा मिल रहा है कंपनी को, तो उसको प्राइस भी नहीं बढ़ाना है बिकॉज ऑफ द मार्केट कंपटीशन। कंपटीशन की वजह से उसे प्राइस भी नहीं बढ़ाना है, नहीं तो उसके कस्टमर्स किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट पर स्विच कर जाएंगे। ओवरऑल होगा क्या, उसको प्राइस नहीं, उसके प्रोडक्ट के प्राइस नहीं बढ़ाना है और उसको रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है, उसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगी। सो दिस विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द कंपनी। ये बार्गेनिंग पावर होती है सप्लायर्स की। वो एक थ्रेट दे सकता है कि मैं प्राइस इंक्रीज कर दूंगा और गुड्स की क्वालिटी को रिड्यूस कर दूंगा या अपनी सर्विसेज की क्वालिटी को रिड्यूस कर दूंगा। दिस इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। कोई भी नई कंपनी आकर मार्केट में एक अपनी प्लेस बनाने की कोशिश करती है, ये एक थ्रेट बना होता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने अभी आपको रिवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स में लिया था, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया एंड जियो का। अब पहले वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल, ये तीनों कंपनी बहुत अच्छे से बिजनेस कर रही थी, काफ़ी कस्टमर्स थे इनके पास और इनका अपना एक मार्केट शेयर था। जैसे ही जियो ने एंटर किया, वो नए रिसोर्सेज लेकर आया मार्केट के अंदर। एक उसकी नई प्रोडक्शन कैपेसिटी थी। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि वो हर जगह इंटरनेट दे रहा है और इतनी अच्छी स्पीड पर दे रहा है। दिस इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ जियो, जो कि बाकी कंपनीज का भी नेट इतने अच्छे से नहीं चलता था सब जगह पर। जियो एक अपनी कैपेसिटी लेकर आया, नए रिसोर्सेज के साथ आया, फ्री इंटरनेट नए रिसोर्सेज के साथ आया और उसने क्या किया, अपनी मार्केट में एक प्लेस बना ली। एग्जिस्टिंग कंपनीज के होते हुए उसने मार्केट में बड़ी स्पीड से अपनी प्लेस बनाई। सो दिस इज द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। ऐसा किसी भी इंडस्ट्री में हो सकता है। सो दिस इज द competitive force model, competitive force in the industry. Bring new production capacity and new resources. Bring new production capacity and new resources to the industry. Hope to win a place in the market that has already been divided by existing companies. This may cause competition with existing companies in raw material and market share. इससे क्या होगा, कंपटीशन बन जाएगा रॉ मटेरियल को लेकर और मार्केट में अपना शेयर लेकर। सो दिस इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं या सब्स्टिट्यूट सर्विसेज होती हैं, तो आप प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। आपके प्राइस पर एक लिमिट लगा देता है ये ऑप्शन कि अभी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, सो यू कैन नॉट चार्ज हाई प्राइस। आपने जैसे ही चाय के प्राइस बढ़ाए तो लोग तुरंत कॉफ़ी पे स्विच कर जाएंगे। इतने में हम चाय पी रहे, हम क्यों नहीं कॉफ़ी पीते हैं। सो दिस इज द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सर्विसेज
होती हैं जो आपकी बैंक्स देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस बैंक से ज़्यादा मुझे इस बैंक में प्रॉफिट हो रहा है, सो यू विल स्विच टू दैट सर्विस। आप उस सर्विस पर स्विच कर जाएंगे। दिस इज द फिफ्थ कॉम्पिटिटिव फोर्स दैट थ्रेट ऑफ substitute products or services. So these are the 5 competitive forces of Porter's 5 competitive forces model, which is given by Michael E. Porter. Subscribe our channel for the preparation of UPHESC. If you like this video, press the like button. Press the bell icon for all notifications. Comment if you have any query. Give your feedback through comments and share it with your friends. Thank you very much.